श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जन जन की आस्था के केंद्र आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब के चरणों में शत नमन। सभी संयमशील चरित्र आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्राज्ञ जागरण क्लास मंगलम की क्लास 2 में आप सबका सादर जय जिनेन्द्र। ज्ञान सीखने की शुरुआत करने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ बोलेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ विजय वाटिका ई नवकारशाला में आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गुरु भगवंतों से और गुरुजनों से जो भी जाना है सीखा है वही आप सबके सामने रखने का एक छोटा सा प्रयास है, गुरुदेव की आज्ञा से, बड़ों की आज्ञा से। हमारा पहला विषय था आवश्यक सूत्र, जिसमें हमने श्रावक आवश्यक सूत्र कंप्लीट कर लिया है और अब 5 महाव्रत जिनकी भावनाएं हैं जो हम पढ़ेंगे और उसके बाद जो पाठ्यां हैं वो श्रवण प्रतिक्रमण वाली पाठ्यां हैं जिनके मूल का उच्चारण शुद्धि से करने के भाव रखेंगे और अर्थ को समझेंगे। तो आज पिछली क्लास में हमने किया था 5 समिति 3 गुप्ती। 5 समिति 3 गुप्ती को अष्ट प्रवचन माता कहते हैं। अगर अष्ट प्रवचन माता का नाम पूछा जाए तो इर्या, भाषा, एषणा, आदान भान, मात्र निक्षेपणा, उच्चार, पाशवन, खेल, जल परिस्थापनिका समिति और मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती, इस तरह टोटल मिलाकर 8 प्रवचन माता कहलाते हैं। उसके बाद में थे 5 स्थावर, पृथ्वीकाय, अपकाय, देवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, 3 विकलेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और फिर पंचेंद्रिय है। अब आगे है 5 महाव्रत। तो पहले महाव्रत की भावनाएं, हम जो 5 महाव्रत पढ़ रहे हैं, 5 महाव्रत सबको पता है, पाणाई वायाओ, मूषा वायो, अदत्तादान, मैथुन और अपरिग्रह। ठीक है, तो इनमें जो भावनाएं हैं उनको हम आज पढ़ेंगे। तो पहला महाव्रत है, पहले महाव्रत के विषय में जो कोई अधिचार लगा हो तो आलोम। सव्वाओ पाणाई वायाओ वेरमणम, यानी कि सभी प्रकार की हिंसा का त्याग। इत्ति थावर काय, पंबी थावर काय, सिप्पी थावर काय, सुमती थावर काय, पया वेच थावर काय और जंगम काय। ये जो 6 नाम दिए गए हैं ये नाम है। आप लोगों ने पृथ्वीकाय, अपकाय, देवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, त्रसकाय सुना है, वो जीव की गोत्र होती है। और इंदी थावर काय, बम्बी थावर काय, सिप्पी थावर काय, सुमती थावर काय, पया वेच थावर काय और जंगम काय, ये उनके नाम है। मतलब 6 काय जो हम पढ़ते हैं उनके नाम बोलेंगे तो इंदी थावर ये लिखेंगे, और अगर गोत्र पूछी गई तो पृथ्वीकाय, अपकाय, देवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय लिखेंगे। द्रव्य से इनके भी 4 भेद है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से। तो द्रव्य से है 6 काय की जीवों की विराधना की हो, क्योंकि पहला जीव हिंसा अहिंसा व्रत है, तो अगर द्रव्य से किसी भी 6 काय के जीवों की विराधना की हो। क्षेत्र से है समस्त लोक में, काल से है जीवन पर्यंत, और भाव से 3 करण 3 योग से, क्योंकि साधु जी महाराज इनके 55 3 करण 3 योग से लेते हैं। इनकी पहली भावना, पहला जो महाव्रत है उसकी 5 भावनाएं हैं। प्लीज ध्यान देंगे, 5 महाव्रत पढ़ रहे हैं, उसमें पहला महाव्रत है पाणाई वायाओ। उनके 6 काय के नाम दिए गए हैं, और 6 काय में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव दिए गए हैं। द्रव्य से 6 काय के जीवों की विराधना की हो, क्षेत्र से समस्त लोग, काल से जीवन पर्यंत, और भाव से 3 करण 3 योग। अब पहले महाव्रत की 5 भावनाएं कौन सी हैं? पहले महाव्रत की 5 भावना में
पहली भावना है ईर्ष्या भावना, दूसरी है मन भावना, तीसरी है वचन भावना, चौथी है ऐष्णा भावना और पांचवी आदान भंड मत निखेवण भावना। इस पहले महाव्रत के विषय में जो कोई अतिक्रमण व्यक्तिक्रम अतिचार लगा हो तो दिवस संबंधी तस्मिच्छामि दुक्कडम। मतलब भावनाएं आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में कि भाई पहले महाव्रत की पहली भावना कौन सी है, या पांचों भावनाएं लिखिए, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो पहले महाव्रत की 5 भावनाएं क्रिया भावना, मन भावना, वचन भावना, ऐष्णा भावना, आदान भंड मत निखेवणिया भावना, ये 5 भावनाएं हैं। प्लीज एक बार ध्यान में ले लेंगे। नेक्स्ट है दूसरा महाव्रत। दूसरे महाव्रत के विषय में जो कोई विचार लगा हो तो आलोम। सब वाओ मूसा वायाओ विरमणम, सभी प्रकार के झूठ का त्याग, क्रोध मान माया लोभ और मतलब 4 कषाय और राग द्वेष के वशीभूत होकर। हम झूठ कब बोलते हैं? जब हमें क्रोध आता है, मान आता है, या माया, या हम लोभ करते हैं, या किसी पर अधिक राग होता है तब भी हम झूठ बोलते हैं, और किसी पर द्वेष आता है या गुस्सा आता है तब भी हम झूठ बोलते हैं। तो क्रोध मान माया लोभ और राग द्वेष आदि के वशीभूत होकर, द्रव्य से है झूठ बोला हो, क्षेत्र से है समस्त लोक में, काल से है जीवन पर्यंत, और भाव से है 3 करण 3 युग। ये चीजें सब सेम टू सेम ही हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव है। द्रव्य सबके अलग अलग हैं, लेकिन क्षेत्र से, काल से और भाव से लमसम सब सेम ही आएंगे। तो अभी तक पहला और दूसरा उन दोनों में सेम ही है कि समस्त लोक है, जीवन पर्यंत है, 3 करण 3 युग से है। और दूसरे महाव्रत की 5 भावनाएं। पहली विवेक विचार के बोलना, यानी कि बिना विचारे नहीं बोलना। दूसरी है क्रोध के वशीभूत होकर झूठ नहीं बोलना, या क्रोध आवे तो क्षमा करना। ये इसमें 2 चीजें दी हुई है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान देंगे, नहीं तो मिस हो जाएगा। पहला उन्होंने बोला है कि पहली जो भावना है, मतलब दूसरा महाव्रत है झूठ बोलना, उसकी जो पहली भावना है कि विवेक विचार के बिना बोला हो, यानी कि बिना विचारे बोलना, ठीक है ना। दूसरा है क्रोध के वशीभूत झूठ बोलना, मतलब क्रोध के वशीभूत होकर झूठ नहीं बोलना, यानी कि क्रोध आए तो क्या करना है? क्षमा करना है। अगर जैसे आपको मेरे पे क्रोध आया तो उसमें मतलब गुस्से में आके कुछ बोलना ही नहीं है, उल्टा क्षमा के भाव रखने हैं। तीसरी है लोभ के वशीभूत होकर झूठ बोलना, यानी कि लोभ आए तो क्या करना है? संतोष करना है, कि भाई संतोष रखेंगे कि भाई जितना लोभ जितना करेंगे उतने ही लोभ में धंसते चले जाएंगे और हम रसावाद का पालन कर ही नहीं पाएंगे। तो जब भी लोभ आए तो झूठ बोलने के बजाय हम उसमें संतोष करें कि जो है वो मेरे लिए इनफ है। चौथी है भय के वशीभूत होकर झूठ बोलना, यानी कि भय आए तो क्या करना है? अगर किसी चीज का डर लग रहा है और डर के कारण अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो उस समय हमें क्या करना है? धैर्य रखना है। और पांचवी है हंसी के वशीभूत होकर झूठ बोलना, यानी कि हंसी आवे तो मौन रखना। पहली भावना दूसरे महाव्रत की 5 भावनाएं हैं। पहली भावना है कि बिना विवेक विचार के बोलना, यानी कि बिना विचारे नहीं बोलना। दूसरा है क्रोध के वशीभूत होकर झूठ बोलना, तो क्रोध आवे तो क्या करेंगे? क्षमा करेंगे। तीसरी लोभ के वशीभूत होकर झूठ बोलना, तो लोभ आवे तो क्या करेंगे? संतोष करना। चौथी है भय के वशीभूत होकर झूठ बोलना, यानी कि भय आया तो धैर्य रखना। और पांचवा है हंसी के वशीभूत होकर झूठ बोलना, यानी कि हंसी आवे तो मौन रखना, मतलब किसी पे हंसने के बजाय है हमें मौन धारण करना चाहिए। इस दूसरे महाव्रत के विषय में जो कोई अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार लगा दोष लगा हो तो दिवस संबंधी तस्मिच्छामि दुक्कडम। इन 2 के अंदर अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो
आ गया समझ में। ओके सर। तीसरा महाव्रत। तीसरे महाव्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोम। सब्बाओ अधीना दानाओ विरमणम, यानी कि सभी प्रकार की चोरी का त्याग। देव अद्दत, गुरु अद्दत, राजा अद्दत, गाथापति अद्दत, साधर्मी अद्दत, संयातर अद्दत, यानी कि द्रव्य से जिनका अद्दत लिया हो। अद्दत यानी लेना, मतलब किसी भी तरह का, देव का आश्रय लिया, गुरु का आश्रय लिया, या राजा का लिया। गाथापति ये साधर्मी है, कोई संयातर है, मतलब जिसने जगह दी है, तो द्रव्य से इनका अदत लिया हो। क्षेत्र से समस्त लोग, काल से जीवन पर्यंत, और भाव से तीन करण तीन योग से। यानी कि यहाँ सिर्फ हमने जो द्रव्य लिया था, पहले महाव्रत का द्रव्य था 6 काय के जीवों की विराधना की हो। दूसरे का द्रव्य था झूठ बोला हो, और तीसरे का द्रव्य है इनका अदत्त लिया हो। यानी कि अदत्त पीछे जो दिया, देव, गुरु, धर्म, गाथापति, राजा, साधर्मी, संयातर, इनके अगर अदत्त लिया हो तो इनके तीसरे 5 महाव्रत की भावनाएं। पहली भावना है 18 प्रकार के निर्दोष स्थानक बिना आज्ञा नहीं भोगना, यानी कि बिना आज्ञा के गुरु भगवंतों को कोई भी चीज निर्दोष, चाहे स्थानक हो, पाठ पाटला हो, कुछ भी हो, उनकी आज्ञा लेकर ही उसे भोगना, बिना आज्ञा के नहीं भोगना। दूसरी, तृण, काष्ठ, कंकर आदि बिना आज्ञा नहीं भोगना, मतलब जो भी उनके योग्य यूज आने वाली वस्तुएं हैं, चाहे तृण हो, आसन बनाने के लिए पुट्ठे वगैरह हो, कंकर आदि हो, कुछ भी जो उनके काम आने वाली चीजें हो, उनकी आज्ञा लिए बिना नहीं भोगना। तीसरी, ऊंची नीची, खड्डे खोचर वाली भूमि को सुधरवा कर नहीं भोगना। महाराज साहब जब बिहार करते हैं, और बिहार करते हुए बहुत सारी चीजें बीच में आती है, कहीं जहाँ जगह मिलती है रुकने के लिए, वहां पूरी उबड़ खाबड़ जमीन होती है, तब भी वो उनका परिचय होता है जो उनको सहन करना होता है, और परिचय के साथ ही अपने संयम का पालन करना होता है। तो अगर ऐसी कोई जमीन मिलती है, मतलब जो उबड़ खाबड़ है, या मतलब ऐसे व्यवस्थित संलग्न जमीन नहीं है, ऐसा कुछ भी अगर वो मिलता है, तो ऐसा नहीं कि नहीं इसको सही करेंगे तो फिर हम वहां रुकेंगे, नहीं, वो जैसी है उसको वैसी ही भोगना। चौथी है स्वधर्मी का, देव का, इंद्र का, राजा का, गाथापति का, संयातर का अदत्त नहीं लेना, यानी कि जिनके आप, चाहे वो सधर्मी है, चाहे देव है, चाहे इंद्र है, राजा के यहाँ का, गाथापति है, जो संयातर है, जिनके यहाँ की आपने आज्ञा ली है, उनका आदत यानी आहार नहीं लेना। मतलब इतने लोग हैं जिनके आहार को मतलब आहार गुरु भगवंत नहीं लेते हैं। पांचवी है गुरु की, वृद्ध की, रोगी की, तपस्वी की, और नव दीक्षित की, आचार्य की, उपाध्याय की विनय व्यवच करना। विनय व्यवच से तप होता है, तप से धर्म होता है। पांचवी जो है वो चाहे गुरु है, वृद्ध है, मतलब रोगी है, तपस्वी है, या अभी जैसे नवदीक्षित होते हैं तो उनको सब पता नहीं होता, लेकिन वो जब गुरु भगवंतों के साथ रहते हैं तो वो सब सीख जाते हैं। तो वैसे ही मतलब कहा गया है कि अगर व्यवच, विनय से जो व्यवच करते हैं वो तप के समान होता है, और तप से ही धर्म होता है। तो इस तीसरे महाव्रत के विषय में जो कोई अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार दोष लगा हो तो दिवस संबंधी तस्मच्छामि दुक्कडम। नेक्स्ट है चौथा महाव्रत। चौथा महाव्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोम। सब्वाओ मिहुणाओ वर्मणम, सभी प्रकार के मिथुन का त्याग। काम, विषय, स्नेह, दृष्टि, देवता संबंधी, मनुष्य संबंधी, तीर्यन संबंधी, काम भोग। द्रव्य से है सेवा हो, मतलब किसी भी प्रकार की, चाहे देवता है, मनुष्य है, तीर्यंच है, चाहे दृष्टि से राग उत्पन्न हुआ हो, विषय कषाय उत्पन्न हुई हो, काम राग पैदा हुआ हो,
तो ये सब मेहुना हो, यानी मिथुन विरमणम, सब मिथुन का त्याग है। तो द्रव्य से है ऐसा सेवा हो, क्षेत्र से संपूर्ण लोक में, काल से जीवन पर्यंत, भाव से 3 करण 3 योग से, यानी कि चौथा महाव्रत जो है उसकी 5 भावनाएं हैं। पहली, स्त्री, पशु, पंडक सहित स्थान नहीं भोगना। जहां पर हमारा सा ऐसी जगह नहीं रुके, ऐसे स्थान पर नहीं रुके जहां पर पहले से स्त्री है, पशु है, या मतलब पशु गांव में जब जाते हैं तो बाड़े वगैरह होते हैं, घरों में जैसे गाय वगैरह होती है, पशु जो पालते हैं, अगर ऐसा स्थान है तो वहां पर वो नहीं रुके। दूसरी, स्त्री को कथा वार्ता नहीं करना, मतलब ओनली स्त्री बैठी है तो वहां कथा वार्ता नहीं करना। तीसरी, स्त्री के अंगोपांग नहीं देखना। ये दोनों ही तरफ से है। अगर जैसे साधु हैं तो स्त्रियों की तरफ नहीं जाना है, और साध्वी हैं तो पुरुषों की तरफ नहीं जाना है। चौथी में है, पहले के काम भोग याद नहीं करना, यानी कि जब दीक्षा लेते हैं तो जो शादी होने के बाद दीक्षा लेते हैं तो पुराने जो भी काम भोग गए उनको याद नहीं करना दीक्षा के बाद। पांचवी, प्रतिदिन सरस आहार नहीं करना, क्योंकि अगर प्रतिदिन सरस आहार करेंगे तो संयम में बाधा पड़ेगी, संयम का पालन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए रोज रोज प्रतिदिन सरस आहार नहीं करना। इस चौथे महाव्रत के विषय में जो कोई अतिक्रमण, व्यतिक्रम, अतिचार, दोष लगा हो तो तस्मृच्छामि दुक्कड़म। पांचवा महाव्रत। स्क्रीन पे आ नहीं रहा है। आयुषी, स्क्रीन आयुषी जी। हाँ आ गए। पेज नेक्स्ट चला दीजिए ना आयुषी। ओके। पांचवा महाव्रत है। पांचवे महाव्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोम, सबौ परिकहो विरमणम, यानी कि सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग। उसमें कौन से आएंगे? सचित परिग्रह, अचित परिग्रह और मिश्र परिग्रह है, इनका सर्वथा त्याग। द्रव्य से स्वाधीन वस्तु पर मूर्छा और अस्वाधीन वस्तु की इच्छा हो, यानी कि जो उनके पास है उस पर उनका बहुत ममत्व, या जो सिर्फ जैसे हमसे शावकों से लेकर यूज करके वापस रिटर्न करना, उनकी इच्छा हो, उनकी इच्छा न करना। क्षेत्र से है संपूर्ण लोक में, काल से जीवन पर्यंत, भाव से 3 करण 3 योग से। चूंकि ये 5 महाव्रत है इसलिए 3 करण 3 योग से ही होंगे। पांचवें महाव्रत की 5 भावनाएं हैं। मनोज्ञ, यानी कि जो मन को प्रिय लगे, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श पर राग, मतलब जो अपने मन को अच्छा लगे वैसा शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श। और अमनोज्ञ, जो अपने मन को अच्छा नहीं लगे वह शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, यानी कि जो अच्छा लगे उस पर राग आना और जो अच्छा नहीं लगे उस पर द्वेष करना। इस पांचवें महाव्रत के विषय में जो कोई अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, दोष लगा हो तो दिवस संबंधी तस्मृच्छामि दुक्कड़म। पांचवी महाव्रत की जो भावनाएं हैं वो है शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, यानी कि जो मन को प्रिय लगे कि भाई मेरे को ये आवाज बहुत अच्छी लगती है, उस पर है मेरा राग। लेकिन किसी की आवाज जब अच्छी नहीं लगती है तो वो बोलता तो ऐसा लगता है कि क्यों बोल रहा है, तो द्वेष की भावना। तो राग और द्वेष नहीं करना, ये पांचवें महाव्रत की 5 भावनाएं। छठा है रात्रि भोजन। छठे रात्रि भोजन के विषय में जो कोई विचार लगा हो तो आलोम, सब्बाओ राई भोयणाओ विरमणम, यानी कि रात्रि भोजन का त्याग सभी प्रकार के। तो 4 आहार, अस्नम, पानम, खायमम, सायमम, इन चारों आहारों में से सती मात्र, लेत मात्र रात्रिवासी रखा हो
रखाया हो, रखते हुए को भला जाना हो तो देवसी संबंधी तस्मच्छामि दुक्कडम। मतलब चारों आहार अस्नम पानम खैमम सैमम, ये जो 4 आहार हैं उनमें से शीत मात्र लेप मात्र मतलब लेप के लिए भी थोड़ा सा रखा हो, रात्रि का कुछ बासी रखा हो या रखवाया हो, या रखते हुए को भला जाना हो कि हाँ रख दो, अगर अनुमोदना की हो तो दिवस संबंधी तस्मिच्छामि दुक्कडम। ये 5 महाव्रत और 6ठा रात्रि भोजन टोटल मिलाकर 6 कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है माणद्य सलीना का पाठ। अह भन्ते अपश्चिम माणंत्य सलीना ज्योत्स्ना आराहणाय पंच यरा जाणीयव न सामार्यव तमजाते आलोम। यह लोग संस पाओगे, पर लोग संस पाओगे, जीविया संस पाओगे, मरना संस पाओगे, काम भोग संस पाओगे, चोमे दिवस्यो अय्यारो कौ तस्मिच्छामि दुक्कडम। छोटी सलेखना है ये। अह बनते अर्थ, हे भगवान, अपश्चिम यानी कि अंतिम, माणंत्य मरण समय संबंधी, सलेहना सलेखना चूसना के सेवन रूप में, आराहणाय आराधना के, पंच अय्यारा 5 अतिचार, जाणीयवा न सामर्यवा, जाणीयवा जानने योग्य है किंतु न सामर्यवा आचरण करने योग्य नहीं है, तमजाते आलम वे इस प्रकार है। यह है छोटी सलेखना, अपन इसको बोलते हैं अहबंते अपश्चिम माणंत्य सलेखना, यानी कि हे भगवान, जो अंतिम समय में मरण संबंधी, मरण का जो समय आता है मतलब मृत्यु को समीप निकट देखना, तब जो सल्लेखना करनी है, मतलब जिसकी आराधना करनी है, तो सल्लेखना मीन्स कषाय और शरीर का क्रश करने के लिए जो विशेष तप होता है, कषायों को शरीर कषाय व शरीर को, कषाय क्रोध मान माया लोभ और अपने शरीर को क्रश करने के लिए जो तप किया जाता है, उसका सेवन करना, उसकी आराधना करना। लेकिन उसमें 5 अतिचार है जो जानने योग्य तो हैं, हमें जानने चाहिए कि हम अगर सल्लेखना लेते हैं तो उन 5 अतिचारों का सेवन नहीं करें, पर वे आचरण करने योग्य नहीं है। तो पहला है इह लोग संस पाओगे, यानी कि इस लोक के राजा चक्रवर्ती आदि के सुख की कामना की हो, यानी कि अगर सल्लेखना संथारा किया है हमने और फिर हम क्या भावना भा रहे कि मुझे तो जैसे राजा चक्रवर्ती को सुख मिला वैसा ही सुख मुझे मिले, तो ऐसी कामना की हो। परलोक संस पाओगे, परलोक में देवता इंद्र, मतलब जो इंद्र को जो सुख प्राप्त है उस सुख की कामना की हो कि वे परलोक में जो इंद्र देवता है उनको जो सुख प्राप्त हो वैसा सुख मुझे मिले, ऐसी कामना नहीं करनी। जीविया संस पाओगे, महिमा प्रशंसा फैलने पर बहुत काल तक जीवित रहने की आशंका, मतलब हमने किसी ने संथारा लिया है और संथारा सल्लेखना की है और सल्लेखना करने के बाद कि भाई लोग रोज आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, सता पूछ रहे हैं, तो मन में ऐसा हुआ कि अच्छा है मैं थोड़े दिन और जीऊं ताकि ये महिमा मेरी फैलती रहे और बहुत लोग मेरी प्रशंसा करें। तो ऐसी महिमा प्रशंसा फैलाने के लिए जीवित रहने की आशंका करना, आकांक्षा करना। नेक्स्ट है मरना संस पाओगे, यानी कि कष्ट हो रहा है, सल्लेखना ले लिया, अंतिम समय आ रहा है लेकिन कष्ट इतना हो रहा है, शरीर को पीड़ा हो रही है, उसके रहते हम ये है कामना कर रहे हैं कि अब बस अब तो भगवान मुझे उठा ले तो अच्छा है, या शीघ्र मरने की जो इच्छा होती है वो मरना संस पाओगे। काम भोग संस पाओगे, काम भोग की तीव्र अभिलाषा की हो, काम भोग की अभिलाषा करना। तो इस प्रकार माणंत्य सलेखना का पाठ कंप्लीट होता है। समुच्चय मूल गुण और उत्तर गुण। मूल गुण 5 महाव्रत हैं। महाव्रत के विषय में कोई अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार दोष लगा हो तो देवसी संबंधी तस्मच्छामि दुक्कडम। उत्तर गुण 10 पचकांड के विषय में जो कोई अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार लगा हो तो देवसी संबंधी तस्मच्छामि दुक्कडम।
मूल गुण 5 महाव्रत है जो हमने पढ़े हैं, प्राणातिपात, मृषवा, अत्तादान, मिथुन, परिग्रह, ये 5 मूल गुण है। और उत्तर गुण में 10 पंचकांड के पाठ जो हमने आगे पढ़े हैं, नवकारसी, पोड़सी, डेढ़पोड़सी, एकासन, आयम्बिल उपवास, तिव्यम उपवास, चौव्यम उपवास, ये 10 पंचकांड जो है इनमें जो कोई अतिचार लगे हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। 33 अशातना में से अशातना गुरु किसी की हो इस संबंधी में तस्मिच्छामि दुक्कडम। 25 मिथ्यात्व में से किसी भी मिथ्यात्व का कोई भी सेवन किया हो तो देव से संबंधित तस्मिच्छामि दुक्कडम। नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर हो गया ना? हाँ जी। तो नेक्स्ट आगे वाला एक पार्ट ले लूं? हाँ ले सकते हो, निद्रा दोष। हाँ, क्योंकि उसके बाद में फिर छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है वो, तो ये एक पार्ट ले लेते हैं, फिर अपन दूसरा विषय ले लेंगे। निद्रा दोष निवृत्ति सूत्र, इसमें यहाँ पर निद्रा दोष लिखा है, इसका मतलब कोई बताएगा मुझे? पहले तो ये श्रवण सूत्र का पहला पाठ है। निद्रा मतलब नींद, नींद का दोष। हाँ, निद्रा यानी नींद, नींद दोष निवृत्ति सूत्र है। तो ये श्रवण सूत्र का पहला पाठ है। ये इसके अंदर जो ये निद्रा दोष में निद्रा में लगने वाले दोषों की आलोचना करते हैं इस पाठ से। श्रवण प्रतिक्रमण करते हैं तो निद्रा दोष निवृत्ति का पाठ बोलते हैं। निद्रा में जो दोष लगते हैं उसकी आलोचना करने के लिए इस पाठ को बोला जाता है। तो पहले इसका उच्चारण कर लेंगे हम। इच्छामि पडिक्कमे पगाम सिजाए निगाम सिजाए संथारा उवट्ठणाय पर्यट्ठणाय औठणाय पसारणाय छप्पईय संगठनाय कुइये कक्कराइये छिये चंबाइये आमोसे ससरखामोसे आउल माउल लाए सुवर्णवती आए इति विपरिया सियाए तिट्टी विपरिया सियाए मण विपरिया सियाए पाण होयण विपरिया सियाए जो में देवस्यो अय्यारो कौ तस्मिच्छामि दुक्कडम। मैंने इनको छोड़ छोड़ के थोड़े थोड़े ही पढ़े हैं। आप अगर अंडरलाइन करेंगे तो आपको पढ़ने में इजी हो जाएगा, नहीं तो फिर अशुद्धियां पढ़ने में आएगी। इसका शब्दार्थ है इच्छामि, यानी कि इच्छा करता हूँ, पडिक्कमे प्रतिक्रमण करने की, पगाम सिजाए तो चिरकाल तक सोने से अथवा अत्यंत कोमल मोटी सैया पर सोने से। चिरकाल यानी लंबा समय तक, मतलब अधिक सोना या बिना कारण सोना, पगाम सिजाए। पगाम अधिक सोना या बिना कारण सोना या लंबा सोना, अथवा अत्यंत कोमल सैया है या मोटी सैया पर सोना, यह है पगाम सिजाए। निगाम सिजाए बार बार चिरकाल तक सोने से, यानी कि बार बार सो जाना, लंबे समय तक सोते रहना, अमर्यादित सोना, मतलब जिसकी मर्यादा में नहीं रहकर कि बस कभी भी सो दिए कभी भी उठ गए, तो वो निगाम सिजाए। संथारा उवट्टणाए सैया के ऊपर बिना प्रमार्जन किए करवट बदलने से, मतलब सैया पर सो रहे हैं लेकिन अगर करवट बदली तो प्रमार्जन किए बिना ही करवट बदल दी। परियट्ठणाए बिना पूंछकर बार बार करवट बदलने से। औठणाए
परमार्जन किए बिना हाथ पैर आदि संकुचित करने से, मतलब प्रमार्जन किए, क्योंकि ये निद्रा के दोष हैं तो संज्ञा पर लगने वाले दोष हो गए ये, क्योंकि निद्रा में या तो बार बार सोना है, अधिक सोना है, बिना कारण से सोए हैं, मोटी संज्ञा या अत्यंत कोमल संज्ञा पर सोने से, बार बार अधिक अमर्यादित समय तक सोने से और संज्ञा के ऊपर बिना प्रमार्जन किए करवट बदलने से, या बिना पूंछ कर बार बार करवट बदलने से, प्रमार्जन किए बिना हाथ को संकुचित, मतलब हाथ पैरों को संकुचित करना, इकट्ठा करने से, या बिना प्रमार्जन के हाथ पैरों को फैलाने से। आउटर्न ठाई यानी कि संकुचित करना, पसारना यानी कि फैलाना। छप्पा ये षष्ठपदी यका आदि को, यानी कि छोटे जीव जैसे जू वगैरह होती है, संगठयाय स्पर्श करने से, यानी कि अगर जू वगैरह चल रही है, बिना पूंजे बिना प्रमार्जना किए ही खुजाना है, अयत्ना से खांसना है, मतलब स्पर्श करना हुआ उनको, ये यानी अयत्ना से खांसते हुए, कक्कराइये यानी कि संज्ञा के दोष कहते हैं। प्रतिकूल संज्ञा न मिलने पर बड़बड़ करते रहना, मतलब अगर प्रतिकूल संज्ञा अगर नहीं मिलती है तो वही फिर कुछ ना कुछ बोलते रहना कि आज ऐसी संज्ञा मिल रही है, कैसे नींद आएगी, क्या है, ऐसा विचार करना या इच्छा में दुख बड़बड़ करना, जैसा हम समझ सकते हैं। छिए यानी अयत्ना से छींकते हुए, जम्बा ये अयत्ना से उबासी लेते हुए, आमों से बिना पूंजे शरीर आदि का स्पर्श करते हुए, ससर आमों से सचित रस से युक्त वस्तु को छूते हुए, अगर कोई सचित चीज है जिसको छूनी नहीं है लेकिन फिर भी उस वस्तु को छूते हुए, आउल माऊ लाए आकुल व्याकुल से, यानी कि विचारों में चिंता, विचारों में ऊपर, विचारों का ऊपर नीचे होना, चिंता करना, अपने मन को व्याकुल करना। सुवर्ण बत्ती आए स्वप्न के निमित्ता से, मतलब स्वप्न कुछ भी अगर स्वप्न में देखा हो, स्वप्न अगर उसका निमित्त बना है तो उसके कारण कोई भी दोष लगा हो। इति विपर्याय रियासियाय स्त्री संबंधी विपर्यास से, मतलब अयोग्य विचार किया हो, किसी भी स्त्री के संबंधी कोई भी अयोग्य विचार किया हो। दिट्टी विपर्यासियाय दृष्टि की विपर्यास से, यानी कि स्त्री आदि के विकार की दृष्टि से देखना। दृष्टि विपर्याय मतलब अपनी दृष्टि को विकार रूप से रखना है, या मतलब किसी को भी देख रहे हैं तो विकार की दृष्टि से देखना। इति विपर्यासियाय यानी स्त्री संबंधी अयोग्य विचार करना। दिट्टी विपर्यासियाय यानी कि दृष्टि में विकार, मतलब विकार की दृष्टि से देखना। मन विपर्यासियाय मन के विपर्यास से, यानी कि मन में कुविचार करना। स्त्री के संबंधी कोई अयोग्य विचार आना, विकार की दृष्टि से देखना, या मन में कोई कुविचार करना। पान भोजन विपर्यासियाय पानी भोजन विपर्य, मतलब आहार अयोग्य आहार लिया हो, मतलब जो योग्य है ही नहीं, मतलब जिसमें दोष लग रहा है लेकिन फिर भी वो आहार लिया हो। और निद्रा में रात को आहार पानी का सेवन किया हो। निद्रा में अगर स्वप्न में भी आहार पानी का सेवन करते हैं तो दोष लगता है। उन सबकी आलोचना करने के लिए, उन सबकी आलोचना करने के लिए निद्रा दोष निवृत्ति सूत्र बोला जाता है। ओके सर।
नेक्स्ट, जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास। आयुषी जी, पॉइंट नंबर 3 था उसके अंदर, उसके 2 पेज पहले का है। नहीं, जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास, आगे ही चलना आप। मैम इसमें कौन सा टॉपिक है? भगवान महावीर की उत्तर प्रति परंपराएं हैं, उससे पहले के 2 पेज है मेरे इसके अंदर। जी जी, वेट 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 वेट, हाँ इससे जस्ट पहले ले लीजिए। हाँ, 1 पेज और बस, ओके। हमने बिंबिसार श्रेणी का कल पढ़ लिया था कि भगवान जीवित धर्म थे, उनका संयम अनुत्तर था और उनके संयम को भी संयम मूर्ति बनाए हुए था। मगध सम्राट बिंबिसार भगवान श्रेणी के उपासक बन गए थे और जीवन में पूर्व काल में वे बुद्ध के उपासक थे। बिंबिसार श्रेणिक पहले बुद्ध के उपासक थे, बाद में भगवान महावीर के उपासक बने। उनकी रानी जी, उनकी पटरानी चेलना जो थी वो भगवान महावीर स्वामी की ही उपासिका थी। चैटक जो थे वो वैशाली 18 देशों के गणराज्य थे। चैटक भगवान महावीर स्वामी के मामा थे। त्रिशला माता के भाई थे। इसके 9 मल्ली और 9 लिच्छवी, ये 18 सदस्य नृप थे। उनमें प्रमुख महाराजा चैटक थे। मतलब ये पूछा जाए कि भाई महाराजा चैटक कितने गणराज्यों के स्वामी थे, तो 18 देशों के स्वामी थे वो। और महाराजा चैटक हे कुल के थे। मतलब उनका कुल कौन सा था महाराजा चैटक का, तो ये कुल के थे। इनके पिता का नाम केक था और माता का नाम यशोमती था। इनकी बहन त्रिशला थी। इनका पूरा परिवार भगवान पारसनाथ की परंपरा का अनुयायी था। यानी कि त्रिशला, सिद्धार्थ, हमने पढ़ा था आगे कि भगवान महावीर स्वामी के माता पिता पारसनाथ के अनुयायी थे। तो इनका पूरा ही परिवार, मतलब चेटक का पूरा परिवार, त्रिशला का पियर पक्ष, पूरा ही भगवान पारसनाथ के अनुयायी थे। वे भगवान महावीर के मामा थे। जैन श्रावकों में उनका प्रमुख स्थान है। वे 12 व्रती श्रावक थे। उनके 7 कन्याएं थी। राजा चेटक के कितनी पुत्रियां थी, तो उनके 7 पुत्रियां थी। अपने चेटक के सभी जमाता प्रारंभ से ही जैन थे और जो शरणिक थे वह भी जैन बन गए थे, क्योंकि वो पहले बुद्ध के उपासक थे, बाद में भगवान महावीर के उपासक बन गए थे, अनुयायी बन गए थे। अपने दोहित्र कोकिन के साथ चेटक का भीषण, चेटक नाना और दोहित्र का नाम था कौणिक। यानी कि नाना और दोहिते के बीच में एक भीषण युद्ध हुआ था। संग्राम भूमि में अपने 12 व्रतों का पालन करते हैं। अनाक्रमणकारी पर प्रहार नहीं करते हैं। एक दिन में एक बार से अधिक शस्त्र उपयोग नहीं करते हैं। इनके गणराज्य में जैन धर्म का समुचित प्रसार हुआ था। राजा चेटक 18 गणराज्यों के स्वामी थे। प्रमुख राजा थे, है कुल के थे। पिता का नाम केक, माता का नाम यशोमती था। बहन त्रिशला थी। भगवान महावीर स्वामी के मामा थे और यह पारसनाथ परंपरा के अनुयायी थे। राजा चेटक के 7 कन्याएं थी और उनके जितने भी इनके जितने भी जमाई थे वो सब जैन थे और श्रेणी भी जैन बन गए थे। उनके दोहिते का नाम कौणिक था, जिनके साथ उनका भीषण संग्राम युद्ध हुआ था।
ये चटक्का और बिंबिसार का था। अब नेक्स्ट प्रवजित राजा, मतलब जो जो राजा प्रवजित हुए थे भगवान के पास, तो भगवान के पास 8 राजा दीक्षित हुए थे। वीरांगक, वीर्यशा, संजय, अणियेक, सह्य, शिव, उदरायण, शंख, काशीवर्धन। इनमें वीरांगक, वीरयशा और संजय ये प्रसिद्ध है। टीकाकार अभय देव सूरी ने इसके अतिरिक्त कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। एणेयक, शेवतिका, नरेश प्रदेशी का संबंधी कोई राजा कोई राजा था। शय्य अमल कथा नगरी का अधिपति था। शिव हस्तिनापुर का राजा था। उसने सोचा, मैं वैभव से संपन्न हूँ, यह मेरे पूर्वकृत शुभ कर्मों का फल है, मुझे वर्तमान में भी शुभ कर्म करने चाहिए। यह ऐसा सोच राज्य पुत्र को सौंपा और स्वयं दिशा प्रोषित तापस बन गए। यहाँ वो तापस बने, कौन बने? शिव जो हस्तिनापुर के राजा थे वो तापस बने। उन्होंने 2-2 उपवास की तपस्या करते हुए पारना किससे किया? पेड़ से जो पत्ते गिरते हैं उन्हीं को उठा के वो खा लेते थे, तो उन्होंने पारना हरे पत्तों से किया। इस प्रकार की चर्या करते हुए उन्हें विभंग ज्ञान उत्पन्न हुआ। उससे उसने 7 द्वीप और 7 समुद्र को देखा। विश्व 7 द्वीप और 7 समुद्र प्रमाण है, इसका जनता में प्रसार किया। मतलब शिव हस्तिनापुर के जो राजा थे उन्होंने वो तापस बने थे। तापस बनने के बाद उन्होंने 2-2 उपवास किए और पारने के अंदर पेड़ से जो गिरे हुए पत्ते थे उनको खाए। तो ऐसा करने पे, चूंकि वो तापस थे, तो उनको विभंग ज्ञान हुआ। विभंग ज्ञान होने पर उन्होंने सिर्फ 7 समुद्र और 7 द्वीप उतने तक ही वो देख पाए थे और उन्हीं के बारे में जनता को बताया कि भाई यहाँ पर 7 समुद्र और 7 द्वीप हैं। लेकिन जब भगवान के प्रधान शिष्य गौतम भिक्षा लेकर जा रहे थे और लोगों में शिव राजश्री के सिद्धांत की चर्चा सुनी, तो वह भिक्षा लेकर लौटे और गौतम ने पूछा, भगवान द्वीप और समुद्र कितने हैं? गौतम का प्रश्न था, द्वीप और समुद्र कितने हैं? भगवान ने कहा, असंख्य। भगवान ने बोला था कि द्वीप और समुद्र असंख्य है, लेकिन उन्होंने शिव राजश्री जो थे उन्होंने अपने विभंग ज्ञान में कितना देखा था? 7 समुद्र और 7 द्वीप देखे थे। तो गौतम ने उसे प्रचारित किया। यह बात शिव राजश्री तक पहुंची। वह संदिग्ध हुआ और उसका विभंग ज्ञान लुप्त हो गया। यानी कि जब उनको ये पता लगा, जब गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा कितने द्वीप कितने समुद्र होते हैं, तो जब भगवान ने कहा कि असंख्य, तो उन्होंने भी लोगों को वापस बताया कि असंख्य समुद्र द्वीप होते हैं। तो ये बात जब शिव राजश्री तक पहुंची, तब उनको शंका हुई, तो उसके कारण उनका जो विभंग ज्ञान था वो लुप्त हो गया। वह भी भगवान के समीप आए, उनसे वार्तालाप की और वह भी भगवान के शिष्य बन गए, क्योंकि उनके मन में शंका आई। शंका आने से उनका जो विभंग ज्ञान था वो भी चला गया और उसके कारण वह भगवान के पास आए और जब भगवान से उन्होंने चर्चा की, उनकी शंका का समाधान हुआ, तो वो भी उनके शिष्य बन गए थे। उदाहरण, सिंधु, सौरभी आदि 16 जनपदों के अधिपति था। 10 मुकुट वृंद राजा इसके अधीन थे। भगवान लंबी यात्रा कर वहां पधारे। राजा ने भगवान के पास मुनि दीक्षा ग्रहण की। वाराणसी के राजा संघ के बारे में कोई विवरण नहीं मिलता है। अंतरदशांग आगम के अनुसार भगवान ने राजा अलंग को वाराणसी में प्रवज्जा दी थी। संभव है यह उन्हीं का दूसरा नाम हो। उस युग में शासन सम्मत धर्म को अधिक महत्ता मिलता है, इसलिए राजाओं का धर्म के प्रति आकृष्ट होना उल्लेखित माना जाता है। जैन धर्म ने समाज को केवल अपना अनुगामी बनाने का यत्न नहीं किया, वह उसे व्रती बनाने के पक्ष पर भी बल देता रहा। शाश्वत सत्यों की आराधना के साथ साथ समाज में परिवर्तन दोषों से बचने के लिए जैन श्रावक प्रयत्नशील रहते थे। चारित्रिक
उच्चता के लिए भगवान महावीर ने आचार संहिता दी, वह समाज के मानसिक स्वास्थ्य को वातावरण बनाए रखने में सक्षम होता है। स्क्रीन आगे बढ़ाओ, पेज नहीं आ रहा है। दीदी पेज आगे ले लो ना। नेक्स्ट। जी ओके। अब है भगवान महावीर की उत्तरवर्ती परंपराएं, यानी कि कौन उनके पटदर बने थे, कौन कैसे देवलोक हुए, उनके बारे में है। तो पहला है गंधर गौतम। गौतम गंधर, इनका मूल नाम इंद्रभूति गौतम था। 11 गंधर में से पहले गंधर कौन थे? इंद्रभूति। ये गोबर ग्रामवासी गौतम गोत्रीय ब्राह्मण के पुत्र थे। यह 50 वर्ष की अवस्था में प्रवचित हुए। गौतम गंधर ने 50 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली है। वह भगवान महावीर के प्रथम गणधर बने थे और 30 वर्ष तक भगवान के साथ छद्मत अवस्था में ग्रामानुग्राम विहार करते हुए धर्म का प्रचार किया। जिस समय भगवान का निर्वाण हुआ उस समय वे प्रतिबोध देने के लिए दूसरे गांव गए हुए थे। निर्वाण की सूचना मिलते ही वे शोक से विह्वल हो गए। चिंतन की धारा मुड़ी और वे वही केवली हो गए। जब भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ तब गौतम बुद्ध मतलब पास वाले गांव में जब गए हुए थे, जब उनको पता पड़ा कि भगवान का निर्वाण हो गया है, तब वो शोक में डूब गए थे, ये सोच के कि मैं इतने समय से भगवान के पास हूँ और क्यों आज उनके अंतिम समय में मैं उनके पास नहीं रह पाया, ऐसा विचार वो करने लगे थे। लेकिन इस विचार को करते करते कि वह तो निर्वाण को प्राप्त हुए और मैं राग कर रहा हूँ, ऐसे चिंतन की धारा उनकी मुड़ी और जैसे ही उनका चिंतन धारा मुड़ी और वे भी उसी समय केवली हो गए। उस समय उनकी अवस्था 80 वर्ष की थी। उन्होंने दीक्षा ली थी जब वे 50 वर्ष के थे। 30 वर्ष तक वे भगवान के साथ थे और भगवान का जब निर्वाण हुआ और उनको केवल ज्ञान हुआ तब वह 80 वर्ष के थे और केवल ज्ञानी के रूप में भगवान महावीर के बाद 12 वर्ष तक, यानी कि वो केवली बनने के बाद 12 वर्ष तक उन्होंने वो रहे और कुल मिलाकर 92 वर्ष की आयु समाप्त कर निर्वाण को प्राप्त हुए। गौतम गंधर की आयु मतलब निर्वाण कितने वर्ष में हुआ? तो 92 इयर्स में उनका निर्वाण हुआ। उनको केवल ज्ञान 80 वर्ष में हुआ। दीक्षा उन्होंने 50 वर्ष में ली थी। वह भगवान महावीर के प्रथम गंधर बने थे। नेक्स्ट है गंधर सुधर्मा। दिगंबर परंपरा का अभिमत है कि भगवान महावीर के प्रथम उत्तराधिकारी गौतम थे और श्वेतांबर परंपरा के अभिमत है कि केवली कभी भी किसी परंपरा का वाहक नहीं करते, क्योंकि पहले गणधर गौतम थे, इसलिए यही कहा जाएगा कि उनके उत्तराधिकारी हैं वो गणधर गौतम ही होंगे। लेकिन यहाँ बताया गया है कि केवली जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवान का जब निर्वाण हुआ तो उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया था, और जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है वे कभी भी किसी भी परंपरा का वाहक नहीं होते हैं, मतलब उसको नहीं चलाते हैं। इसीलिए गौतम केवली हो चुके थे। सुधर्मा के अतिरिक्त बाकी जो शेष 9 गंधर थे, टोटल 11 थे। 11 में से पहले गौतम, सुधर्मा, इसके अलावा 9 थे। वो 9 सब भगवान के समय में ही केवल ज्ञान को प्राप्त कर चुके थे, वो उनका सबका निर्वाण हो चुका था। इसीलिए संघ के संचालन का भार गंधर सुधर्मा पर आया। मतलब अगर पूछा जाए कि गौतम गंधर पहले गंधर थे तो पहले उनको ही मतलब उनको ही आचार्य बनना था या वो ही उत्तराधिकारी थे। चूंकि वो केवली बन चुके थे इसलिए वह उत्तराधिकारी नहीं बने। मिच्छामि दुक्कडम। और सुधर्मा स्वामी
को सुधर्मा स्वामी को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया। इसीलिए संघ के संचालन का भार गंडर सुधर्मा पर आया और वे भगवान महावीर के प्रथम उत्तराधिकारी हुए। उनका जन्म विक्रम पूर्व 550 में कोलांग शनिवेश में अग्निवेश्यायन गोत्र ब्राह्मण धम्मिल के वहां हुआ। उनकी माता का नाम भट्टीला था। उनका संपूर्ण आयुष्य 100 वर्ष का था। गंधर गौतम स्वामी का आयुष्य 100 वर्ष का था। गंधर गौतम का आयुष्य 92 वर्ष का था। गंधर सुधर्मा स्वामी का आयुष्य 100 वर्ष का था और भगवान महावीर स्वामी का आयुष्य 72 ईयर्स का था। वे 50 वर्ष की अवस्था में दीक्षित हुए। 42 वर्ष तक छद्मत अवस्था में 30 वर्ष तक भगवान के पास रहे और 12 वर्ष तक भगवान के निर्वाण के बाद और 8 वर्ष केवल ज्ञानी की अवस्था में रहे। मतलब सुधर्मा स्वामी 8 वर्ष तक केवल ज्ञान होने के बाद 8 वर्ष तक उन्होंने विचरण किया। वह वैभवगिरी राजगृह के 1 मास का अनशन कर वीर निर्वाण 20 में निर्वाण को प्राप्त हुए। यानी कि उनका जैसे पूछा जाए कि भाई 1 मास का अनशन लेकर सुधर्मा स्वामी कौन से पर्वत से निर्वाण हुए, तो वैभवगिरी। नेक्स्ट आर्य जम्बू कुमार। ये राजगृह निवासी सेठ ऋषभ दत्त के पुत्र थे। इनकी माता का नाम धारिणी था। इनका जन्म विक्रम पूर्व 486 में हुआ था। इनका लालन पालन अपार वैभव के बीच में हुआ। आर्य जम्बू कुमार 16 वर्ष के हुए तब 8 रूपवती कन्याओं के साथ उनका विवाह संस्कार संपन्न हुआ। दहेज में इन्हें 99 करोड़ की संपत्ति प्राप्त हुई। जम्बू कुमार को दहेज में कितनी संपत्ति प्राप्त हुई? 99 करोड़ की। उसी दिन प्रभव नाम का प्रसिद्ध चोर अपने 500 साथियों के साथ चोरी करने वहीं आया। जम्बू कुमार उस समय अपनी रूपसी पत्नियों के साथ वैराग्य में वार्तालाप कर रहे थे। चोर प्रतिबुद्ध हुआ। उसने अपने साथियों को प्रतिबुद्ध किया। इस प्रकार आर्य जम्बू विक्रम संवत 469 में 527 व्यक्तियों के साथ, जिसमें कौन कौन था? जम्बू कुमार ने जब दीक्षा ली तब 527 व्यक्तियों के साथ उन्होंने दीक्षा ली, लेकिन उनमें कौन कौन थे? अपने माता पिता यानी कि जम्बू कुमार के माता पिता, उनकी 8 पत्नियां और उनके माता पिता, और 500 चोर और चोरपति प्रभव तथा स्वयं जम्बू स्वामी स्वधर्मा स्वामी के पास दीक्षित हुए। यानी कि जम्बू कुमार किसके पास प्रवजित हुए? तो सुधर्मा स्वामी के पास प्रवजित हुए। उस समय उनकी आयु 16 वर्ष की थी। 28 वर्ष में वह आचार्य बने। मतलब बहुत कम उम्र थी उनकी। 16 वर्ष की आयु में वे दीक्षित हुए, 28 वर्ष में वे आचार्य बने और 36 वर्ष की आयु में इन्हें केवल ज्ञान की उपलब्धि प्राप्त हुई। वे चरमशरीरी थे। इनका पूरा आयुष्य 80 वर्ष का था। 64 वर्ष में श्रमण पर्याय में ये 44 वर्ष तक युग प्रधान आचार्य के रूप में रहे। ये इस युग के अंतिम केवली थे। इनका निर्वाण विक्रम पूर्व 406 में हुआ। मीन्स इस युग के अंतिम केवली कौन थे? तो जम्बू कुमार थे। आचार्य जम्बू के साथ केवली ज्ञान की परंपरा विच्छिन्न हो गई। और यहाँ से श्रुत केवली और चतुर्विशपुरी की परंपरा चली। 6 आचार्य श्रुत केवली हुए: प्रभव, संयमभव, यशोभद्र, संभूत विजय, संबाहु और स्थूलभद्र। संबाहु और स्थूलभद्र का नाम तो हम सुनते ही हैं। संयमभव स्वामी जिन्होंने 10वें काली की रचना की थी, उनका नाम भी पढ़ने में आता ही है। तो स्थूलभद्र के पश्चात 4 पूर्व नष्ट हो गए। टोटल 14 पूर्व थे। 14 पूर्व में से 4 पूर्व नष्ट हो गए। वहां से 10 पूर्वी की परंपरा चली और 10 आचार्य 10 पूर्वी में महागिरी, सुहस्ती, गुणसुंदर, कालाचार्य, स्कंदिनाचार्य, रेवती मित्र, मंगू, धर्म, चंद्रगुप्त और आर्यव्रज,
इस तरह ये 10 आचार्य 10 पूर्वी रहे थे। नेक्स्ट पेज ले लो ना। फिर इनकी 3 प्रधान परंपराएं थी, गंधर्वंश, वाचक वंश और युग प्रधान। आचार्य सुहस्ती तक आचार्य गणनायक और वाचनाचार्य दोनों होते थे। गण की सार संभाल और गण की शैक्षिक व्यवस्था, इन दोनों उत्तरदायित्वों को निभाते थे जो गण होते थे वो। आचार्य सुहस्ती के बाद ये कार्य विभक्त हो गए। चारित्र की रक्षा करने के लिए गणाचार्य और श्रुत्र ज्ञान की रक्षा करने के लिए वाचनाचार्य कहलाए। गणाचार्यों की परंपरा गंधर्वंश अपने अपने गण के गुरु शिष्य क्रम से चलती है और वाचनाचार्य में युग प्रधानों की परंपरा एक ही गण से संबंधित नहीं है। जिस किसी भी गण या शाखा में एक के बाद दूसरे समर्थन वाचनाचार्य तथा युग प्रधान हुए हैं, उनका क्रम जोड़ा गया है। आचार्य सुहस्ती के बाद भी आचार्य गणाचार्य और वाचनाचार्य दोनों हुए हैं और आचार्य विशेष लक्षण संपन्न और अपने युग से सर्वोपरि प्रभावशाली हुए, उन्हें युग प्रधान माना गया है। वे गणाचार्य और वाचनाचार्य दोनों में से हुए हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में संप्रदाय में जो भेद हुए थे, कैसे हुए, क्या था, उसका इतिहास हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। जिनवाणी के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो, बोलने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। इसमें से प्लीज आप लोग एक बार रीड आउट जरूर कर लेंगे, क्योंकि इसको आपको ही रीड आउट करना पड़ेगा, ज्यादा बेटर होगा। कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। अहो गुरुवर कृपा करी, दीनी ज्ञान की दान, भव में ना भूलेंगे आपका उपकार। हो गुरुवर आपका उपकार, ऐ विनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो। हो गुरुवर आप ही साफ करो। इसी के साथ सबको सादर जय जिनेन्द्र मिच्छामि दुक्कडम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बोलिए आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब की जय। सभी संयमशील चारित्र आत्माओं की जय। गणाधिपति शांति मुनि जी महाराज साहब की जय। जय हो, विजय हो, गुरु भगवंतों की जय हो, विजय हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सब बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।